पुरुषोत्तमम। क्या नाम ध्यान करने से हमारे कर्मफल खंडन होता है? नाम ध्यान करने से कर्मफल का खंडन होता है। अब इस बात को जब ठाकुर जी के पास रखा गया, ठाकुर जी ने इसके बारे में व्याख्या करके कहते हैं। ठाकुर जी इस नाम ध्यान की बात करते हुए आगे कहते हैं, मैं भी जब नाम ध्यान करता था, मैं बहुत कुछ देखता था। अनेकों देवी देवता, राम कृष्ण बुद्ध जीसस गौरंग महाप्रभु, सारे अवतार पुरुष, महान व्यक्ति, महान आत्माएं हमें सब दिखाई पड़ता था। बताते हैं भूत प्रेत सब देखते थे। और ठाकुर जी कहते हैं मैं इसको दिखा भी सकता था। इस तरह का ज्योति दर्शन, तो नाम ध्यान के माध्यम से सब कुछ होता है। लेकिन इस नाम ध्यान के द्वारा कर्मफल का खंडन हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट नाम ध्यान से कर्मफल का खंडन होगा यह संभव नहीं है। हो सकता है, उसका एक तरीका है, उस तरीका को जानना पड़ेगा। केवल हम कर्म नहीं करेंगे, नाम ध्यान करेंगे तो भी नहीं होगा। कर्म करना पड़ेगा नाम ध्यान के साथ साथ। जिस तरह से नाम ध्यान जीवन में जरूरत है, उस तरह से कर्म भी जरूरत है। कर्म बिना ना नाम होगा ना ध्यान होगा। ध्यान किसका करेंगे यदि हम कर्म करेंगे नहीं तो? हम जिससे कर्म करते हैं इंद्रिय तो हमारा वहीं लिप्त होता है, और हमारा कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय जहां पे लगते हैं वही तो कर्म होगा। और यदि वो कर्म जब इष्ट अनुराग होकर के होगा, जब इष्ट केंद्रिक होगा, तब जाकर के वह हमारे जीवन में काम आएगा। अब यहाँ पे बोलते हैं हमने ध्यान किया, ध्यान करके हमने देवी देवताओं को देखा, हमने भूत प्रेत को देखा, हमने बहुत सारे छाया दृश्य को देखा, तो क्या हमारा कर्मफल कैसे खंडन हुआ? ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं कर्मफल खंडन हो सकता है। हम नाम ध्यान के माध्यम से जो कमियां हमारे अंदर दिख रही हैं, उस कमियां को एक एक करके दूर करना होगा। हमारे अंदर नाम करने से क्या आती है? शार्पनेस आती है, तीक्ष्णता आती है। शार्पनेस का अर्थ है जितना हम नाम ध्यान करेंगे हमारा मन उतना निर्मल होगा। वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होगा, और अंतर्मुखी मन निर्मल होता है, और निर्मल मन शार्प होते हैं, और शार्प निर्मल मन में उनकी ग्रहण करने की क्षमता, उनको जजमेंट करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान का अर्थ होते हैं हम अपनी रिटेनिंग कैपेसिटी हम ज़्यादा कर सकते हैं, उनको हम ग्रहण करके रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी हम गेन कर सकते हैं। ये ध्यान के माध्यम से आता है। तो इसीलिए नाम और ध्यान से हमारी कर्मफल का खंडन तब होता है जब इस नाम ध्यान के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, ये विवेक के द्वारा जो करना चाहिए उसको करना, जो नहीं करना चाहिए उसको बहिष्कार करना, ऐसे नेति करते हुए जब हम अभी रभी ऐसे निरंतर चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और तब जाकर के हमारी जीवन में वो उन्नति आती है, और हमारी जीवन में उस कर्मफल का खंडन होता है। जहाँ पे हमारा मृत्यु योग था, वहाँ पर केवल गिर करके हमारी अंगुली टूट जाती है, और जिसे हम चलते फिरते ठीक कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा टांग टूटने वाला था, और वहाँ पर जा कर के हम थोड़ा गिर जाते हैं, और थोड़ा सा लालट में छिल जाता है। इस तरह से प्रभु की दया होती है, हमारे जीवन की कर्मफल का एक एक करके खंडन होता है। लेकिन कर्मफल का खंडन करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, और हमें वो कर्म करना पड़ेगा, इष्टानुक कर्म करना पड़ेगा। बिना इष्टानुक कर्म किए हम कर्मफल के खंडन नहीं कर सकते हैं। कर्मफल का खंडन करने के लिए जो अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित करते हैं, निश्चित रूप से उनके जीवन में अनेकों कर्म का खंडन होता है, कर्मफल उनका लघु होता है। हम देखे हैं अपने कर्मफल को, दोष को कम करने के लिए अनेकों रास्ता अपनाते हैं। अपने हाथ के सारी अंगुलियों में अंगूठी भर लेते हैं,
और अंगूठी पहन करके ग्रह दोष की शांति करते हैं। लेकिन उनके अंदर जो अवगुण था, शराब पीना डेली शाम को वो पी रहा है, सिगरेट पीना वो पी रहे हैं, गुटखा खाना वो खा रहे हैं, सुरती रगड़ना वो रगड़ रहा है, अपने परिवार के लोगों के प्रति एक हिंसात्मक भाव से वार्तालाप करना वो कर रहे हैं, वो दूसरे के हित ना करके दूसरे को परेशान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चाह कहते हैं मैं नामधन करता हूँ, मेरा कर्मफल लघु होना चाहिए, यहाँ पर संभव नहीं है। कर्मफल को लघु करने के लिए केवल अंगूठा और तंत्र मंत्र के द्वारा कर्मफल को लघु नहीं किया जा सकता है। यदि हम कर्म को फल को लघु करना चाहे तो हमें वो बृहस्पति जो हमारी गुरु हैं, उस गुरु के निर्देश को हम इस देह से परिपालन करना पड़ेगा, तभी हमारा वो कर्म फल लघु होते हैं। इसलिए कहते हैं जस केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति ग्रह, जिसके बस में बृहस्पति रहता है, जिसके केंद्र में जीवन केंद्र में बृहस्पति अर्थात गुरु रहता है, वो किम कुर्वन्ति ग्रह, और उनको ग्रह क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, उनको ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन उस गुरु को हमारे जीवन में विश्वास के साथ पकड़ना पड़ेगा। गुरु को अंगूठे के साथ अगर विश्वास करेंगे तो नहीं होगा। हमने अंगूठे पहन लिए, हमने टोटका करना शुरू कर दिए, इसका मतलब हमें उस गुरु के प्रति विश्वास नहीं है। और वो विश्वास है तो संपूर्ण विश्वास नहीं है, अल्प विश्वास है, और उस अल्प विश्वास से हमारी जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। तो हमारी उस विश्वास को परिपक्व करने के लिए और पूरा पूरा विश्वास करने के लिए जरूरत है उनको उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना। और 100% समर्पित करके जब हम समर्पित जीवन बिताते हैं, उस जीवन का आनंद कुछ और होता है। और जब थोड़ा थोड़ा हम उसको बिताते हैं, उसका जीवन और होता है। जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तुएं, उसमें अगर थोड़ा सा हम खा ले तो हमारे जीवन में चाहत अधूरा रह जाता है, और यदि हम उसको थोड़ा जैसे मिला पूरा खा लिया तो हमारी चाहत खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से परम पुरुष को जब हम चाहते हैं, उनको पाना चाहते हैं, तो उनके इच्छा अनुरूप हमें कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने से ही हमारी जीवन की सभी प्राप्ति तब संभव है। हमारे शिष्य बौद्धा बार बार कहते थे, जीवन में कुछ अगर चाहते हो, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, ठाकुर को प्यार करो। ठाकुर की प्यार करने से जीवन में सब कुछ की प्राप्ति होती है, क्योंकि ठाकुर ही हमारे पिता है। ठाकुर आपके पिता है, हमारे पिता है, सबके पिता है। जैसे पिता अपने संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बिना उस पुत्र को बताए, ठीक उसी प्रकार से यदि हम परम पिता को प्यार करेंगे, हमारी जीवन की हर आवश्यकता ठाकुर जी को पता लग जाती हैं, बिना बताए वो सारी जो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो उपलब्ध करा देते हैं। ये ठाकुर की दया है, ये ठाकुर की दया है हम सबके ऊपर। वो निश्चित रूप से करा देते हैं, क्योंकि वो प्रकृतिमय पुरुष है। किसी ना किसी रूप में वो हमें सहयोग करते ही करते हैं, और तभी तो हम लोग स्वस्थ रहते हैं, तभी तो हम निरूप रहते हैं, तभी तो हम निरूप रह करके इतना काम कर सकते हैं, और तभी तो इतने आनंद में रहते हैं, क्योंकि उनका जो एक प्रेरणा है और उनकी जो दया दृष्टि है, उनका जो कृपा जो हम लोगों के ऊपर बरसती है, कब जब उनके निर्देश को हम देह से पालन करते हुए चलते हैं, तब ये जीवन ऐसा हंसता हुआ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कैसा ये जीवन का जो सफ़र है वो संपूर्ण हो गया। जैसे अगर यात्रा में कोई अच्छा व्यक्ति अगर मिल जाए, हम सफ़र अगर अच्छा मिल जाए, तो अच्छी बातों करते हुए जब हम चलते हैं तो जीवन में बहुत शांति का अनुभूति होती है। समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने जीवन में हम साथी के रूप में हम अपने परम पुरुष परम पिता को जब हम पाते हैं, हमारा ये जीवन हम पार कर जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। नहीं तो अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमारे जीवन हर पल दुख को भोगता है, और हर पल में एक कष्ट आता है, और वो कष्ट का जो असहनीय पीड़ा है, उस पीड़ा को कभी कभी झेल नहीं पाते हैं, और ना झेल पाने की वजह से माझधार में अपने नैया को डुबा करके हाय हाय करते रहते हैं। तो अगर हमें हाय हाय नहीं करना है, हमें परम पुरुष को
उस धाम तक की यात्रा करना है, पहुंचना है, तो निसंदेह होकर के प्रभु के उस गुणगान को गाते हुए हमें आगे बढ़ना है। वंदे